हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी, एंड ये है कंटिन्यूटी का लेक्चर नंबर 4। तो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन और कुछ फंक्शन जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व हो उसका कंटिन्यूटी कैसे हम लोग चेक करते हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते रहता है, और ये है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन विच एफ एक्स इज डिफाइंड डिफरेंटली फॉर रेशनल एंड इरेशनल वैल्यूज ऑफ एक्स। ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या हुआ। तो इसके पहले देखो क्वेश्चन आता था ऐसे, एफ एक्स इक्वल टू, मान लो एक कोई फंक्शन दे दिया एक्स या एक्स प्लस वन फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स स्क्वायर माइनस वन फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, ऐसे क्वेश्चन देता था। ठीक है, अभी तक आपको ऐसे क्वेश्चन मिला है, लेकिन अब आपको ऐसे क्वेश्चन देगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन फॉर एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के लिए एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन या कुछ भी दे सकता है। ठीक है, फॉर एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। मतलब देखो, सिंपल है, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन विच एफ एक्स इज डिफाइंड डिफरेंटली फॉर रेशनल एंड इरेशनल एक्स। मतलब रेशनल के लिए कुछ और फंक्शन और इरेशनल एक्स के लिए कुछ और फंक्शन हो तो उसका कंटिन्यूटी कैसे चेक हम लोग करेंगे, सो यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको रेशनल और इरेशनल में तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। ठीक है, फिर भी चलो मैं एक बार फटाफट बता देता हूं। रेशनल, ठीक है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, वैसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। ठीक है, और पी क्यू क्या हो, क्यू और पी क्या हो, तो ये इंटीजर हो, एंड क्यू ये जो नीचे वाला जो है ना, ये जीरो के बराबर नहीं हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। वैसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, पी और क्यू इंटीजर हो और क्यू जीरो के बराबर नहीं हो, उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम दे दें तो 2, 3/2, 5/7, ठीक है, ये सब रेशनल नंबर हो गया। हम रेकरिंग भी दे दें जैसे 1.3 बार, तो ये भी रेशनल नंबर होता है। ठीक है, क्योंकि इसको भी कन्वर्ट करोगे पी बाई क्यू के फॉर्म में तो ये आता है 4/3। ठीक है, तो देख रहे हो पी बाई क्यू के फॉर्म में ये आ गया, पी और क्यू इंटीजर है। तो ये सारा होता है रेशनल नंबर। फिर थोड़ा सा हम बात कर ले इरेशनल नंबर की, तो बस इसका उल्टा बोलेंगे, वैसा नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको अच्छा इसको डिनोट करते हैं हम लोग ऐसे क्यू डैश से, और रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं क्यू से। ठीक है, रेशनल नंबर को कैसे, क्यू से, और इरेशनल नंबर को क्यू डैश से। और ये क्या होगा, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा, नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में जिसको नहीं लिखा जा सके उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे एग्जाम्पल √2 ले लो, √3, √5, ठीक है, या पाई या ई, या जैसे हम ऐसे नंबर लिखें 2.01, 001, 0001, फिर 4 टाइम्स 0 एंड अगेन 1, एंड इस टाइप से ये रिपीट करे इन्फिनिटी तक। तो देख लो, ये ना ही रुक रहा है, मतलब ना ही ये टर्मिनेटिंग है और ना ही रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब रिपीट करता है तो रिकरिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर होता 2.01, 01, 01, 01 ऐसे होता तो हम लोग इसको इन्फिनिटी तक भी जाता, तो इसको हम लोग बोल देते 2.01, और 01 पे हम लोग रिकरिंग दे देते और ये रेशनल हो जाता। लेकिन ये क्या है, ये ना ही रुक रहा है, मतलब ना ही टर्मिनेटिंग है और ना ही रिकरिंग है। ठीक है, मतलब रिपीट भी नहीं कर रहा, 0 1 है, फिर 0 0 1 है, फिर 0 0 0 1 है, 4 टाइम्स 0 1 है। ठीक है, तो ये इसको बोलेंगे इरेशनल, क्यू डैश। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग।
ठीक है, या रिकरिंग, नॉन नन रिपीटिंग भी बोल सकते हो या नन रिकरिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। रिपीट नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है, ये रिपीट नहीं करेगा और रुकेगा भी नहीं। इरेशनल नंबर जितने होंगे वो नन टर्मिनेटिंग होंगे एंड नन रिपीटिंग होंगे, ठीक है। जैसे ये या ऐसे, जरूरी नहीं है कि इस एक वे में ही होगा, ऐसे कुछ भी हो सकता है, जैसे 5.2673013829 इस टाइप से है ना, ये देख रहे हो, ये ना ही रुक रहा है और ना ही रिपीट करेगा, तो इसको भी बोलेंगे हम लोग इरेशनल नंबर। अब देखो यहाँ पे एक हम लोग छोटा सा कंसेप्ट देखेंगे। जैसे कोई एक रेशनल नंबर है, जैसे 2 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। 2 कैसा है, रेशनल नंबर है, क्यों। अब 2 के बगल में ढेर सारा इरेशनल नंबर भी होगा और ढेर सारा रेशनल नंबर भी होगा, ठीक है। मतलब हम 2 प्लस की बात करें तो अब ये 2 प्लस हम लोग रेशनल भी बोल सकते हैं और इसको इरेशनल भी बोल सकते हैं। देखो पहले समझ लो तब बोलेंगे, ठीक है। 2 प्लस मतलब 2 से थोड़ा सा बड़ा। अब 2 से थोड़ा सा बड़ा में आप ऐसे ले सकते हो 2.000000001, कितना बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 0 दिए और फिर 1 दिए, फिर आप 9 टाइम्स 0 दे सकते हो और फिर 1 दो, ठीक है। फिर 10 टाइम्स 0 दो, वैसे ही 1 दो और इन्फिनिटी तक जाओ। तो ये देख रहे हो, ये 8 टाइम्स 0 आया, ठीक है, फिर 1 आया, फिर 9 टाइम्स 0 1 आया, फिर 10 टाइम्स 0 1 आया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये ना ही रुक रहा है ना ही रिपीट कर रहा है, क्योंकि 8 टाइम्स 0 आके 1 आया, फिर 9 टाइम्स 0 आके 1 आया, फिर 10 टाइम्स 0 आके 1, तो ये ना ही रुकेगा और ना ही रिपीट करेगा। और ये 2 प्लस के जगह पे लिख सकते हो क्योंकि ये 2 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, 2 से थोड़ा सा ये बड़ा है, तो इसको आप लिख सकते हो क्या, 2 प्लस के जगह पे। तो ये एक कैसा नंबर है, तो ये एक क्यू डैश है, क्यू डैश मतलब इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो 2 प्लस, अब कोई ये बोले कि 2 प्लस इरेशनल होता है केवल, तो नहीं, 2 प्लस आप रेशनल भी बोल सकते हो क्योंकि 2 प्लस 2 से थोड़ा सा बड़ा लेना है। तो 2.000000000 मतलब ढेर सारा 0 देकर 1 लिख दो और रोक दो, यहीं पे रोक दो। तो ये भी जो नंबर है वो क्या है, 2 से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। मतलब 2 प्लस के जगह पे आप ये भी लिख सकते हो। और ये रुक गया, टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या होगा, ये रेशनल होगा, ठीक है। इसको बोलेंगे क्यू, मतलब ये रेशनल हो गया। तो 2 प्लस जो है वो रेशनल भी हो सकता है एंड इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। 2 प्लस जो होगा मे बी रेशनल और इरेशनल, ठीक है। वैसे ही 2 माइनस भी क्या हो सकता है, तो मे बी रेशनल और इरेशनल, ठीक है। 2 माइनस भी मतलब 2 से थोड़ा सा कम लोगे तो वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। कोई फिक्स नहीं है कि ये रेशनल ही होगा या इरेशनल होगा, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली 2 की बात करें तो ये फिक्स है कि रेशनल होगा। एग्जैक्टली 2 की बात करें तो ये रेशनल होगा, लेकिन 2 प्लस जो होगा वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो अब इस कंसेप्ट पे इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, और फंक्शन है ये एफ एक्स इक्वल टू 1 इफ एक्स इज रेशनल एंड 0 इफ एक्स इज इरेशनल, ठीक है। आपके यहाँ पे एफ एक्स डिफरेंट मतलब एफ एक्स का वैल्यू डिफरेंट है, 1 है अगर एक्स रेशनल ले तो, एंड एक्स का वैल्यू 0 है अगर एक्स इरेशनल ले तो, ठीक है। तो इसका कंटिन्यूटी चेक करना है। और देखो यहाँ पे कोई पॉइंट भी नहीं दिया है, ठीक है, सिर्फ बोल रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी। तो हम लोग कोई एक जनरल पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। हम लोग कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं लेट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। ए को रेशनल मान लेते हैं, लेट एक्स इक्वल टू ए और ए इज रेशनल, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ए एक कोई नंबर मान लिए,
जो है रेशनल, तो आप ए को कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। ए की जगह पे 2 3 4 5 6 7 1/2 3/2 कुछ भी रेशनल ले सकते हो ए की जगह पे। तो हम इन जनरल एक पॉइंट लेकर चल रहे हैं एक्स इक्वल टू ए, कोई एक स्पेशल पॉइंट एक्स इक्वल टू 2 इस टाइप का ना लेकर हम लोग एक जनरल पॉइंट लिए एक्स इक्वल टू ए, और इस पॉइंट पे हम लोग चेक करने जा रहे हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। अगर इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाएगा तो बोलेंगे सभी रेशनल पे कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ए जो है वो सभी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और डिसकंटिन्यूअस होगा तो बोलेंगे सबके लिए डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखना ध्यान से कैसे चेक करेंगे। अगर हम बोले एफ ए क्या होगा, आप ध्यान से देखो एफ ए क्या होगा, बोलो तो ए क्या है, ए रेशनल है, ठीक है, ए रेशनल है। एफ एक्स का वैल्यू हम 1 लिखेंगे अगर ये अंदर वाला एक्स, एक्स क्या हो, रेशनल हो। एक्स रेशनल हो तो एफ एक्स का वैल्यू 1 लिखेंगे, और इरेशनल हो तो एफ एक्स का वैल्यू 0 लिखेंगे, ठीक है। तो ए रेशनल है तो एफ ए क्या लिखेंगे, सिंपल 1 लिखेंगे, ठीक है। ये आप समझ रहे हो कि नहीं इसका मतलब। चलो थोड़ा सा मैं समझाता हूं, इसको एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपसे बोले एफ रूट 2 क्या होगा, मतलब एफ रूट 2, तो रूट 2 क्या है, रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो जब x इज इरेशनल हो तो क्या लिखेंगे, 0, यानी एफ रूट 2 का वैल्यू 0। वैसे ही एफ रूट 3 का वैल्यू भी 0, ठीक है। एफ पाई का वैल्यू भी 0, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे x है ही नहीं, x अगर होता जैसे x + 1 तो हम लोग लिखते, ठीक है। फिर अगर बोले एफ 1/2 ये क्या होगा, तो 1/2 एक रेशनल है, तो जब x रेशनल तो इसका वैल्यू 1 तो लिख देंगे 1, या कुछ भी f2 इसका वैल्यू भी 1, ठीक है। और कोई ऐसे इस यहां भी x होता, जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन, ठीक है, इसमें अगर बोले ये बोल रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज रेशनल एंड 1 - x इफ एक्स इज इरेशनल, तो यहां से बोले आपको एफ रूट 2 का वैल्यू, तो आप क्या बोलोगे, तो रूट 2 एक इरेशनल है तो इसको किस में पुट करोगे, 1 - x में कि x में, सोचो x रूट 2 इरेशनल है, तो जब x इरेशनल है तो इसके लिए 1 - x होगा, यानी ये हो जाएगा 1 - रूट 2। अब वही f2 आपसे पूछे तो 2 रेशनल है, तो जब x रेशनल तो डायरेक्टली fx का वैल्यू x लिख देंगे, मतलब f2 हो जाएगा 2। समझ रहे हो आप कि नहीं, यहाँ f रूट 2 हो गया ये, और f2 हो गया 2, सिंपल। अगर f 1/2 पूछे तो सिंपल 1/2, क्योंकि fx इक्वल टू x है जब x रेशनल, और x इरेशनल, जैसे f पाई पूछे, पाई एक इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर के लिए 1 - x यानी 1 - पाई हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही f रूट 3 1 - रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे कि ये जो डिफाइंड है रेशनल और इरेशनल के लिए अलग अलग, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमको निकालना था एफ ए, तो एफ ए निकाल दिए। ए रेशनल है तो एफ ए का वैल्यू हो गया 1, ठीक है, क्योंकि जब एक्स रेशनल हो, अंदर वाला रेशनल हो, तो इसका वैल्यू लिखते हैं 1, तो एफ ए का वैल्यू हो गया 1। अब देखो अगर हम बात करें कोई भी RHL या LHL की, ठीक है, तो हम लिख रहे हैं फॉर RHL ही पहले लिखते हैं, ठीक है, मतलब फॉर x टेंड्स टू a प्लस, ठीक है, x टेंड्स टू a प्लस। अब यहां पे देखो x का वैल्यू a प्लस है, तो a प्लस, a एक रेशनल नंबर है, तो a से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मतलब a प्लस लेंगे तो वो रेशनल भी हो सकता है या इरेशनल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। हम पिछले ये सब क्लियर कर चुके हैं, कैसे होगा ये मैं क्लियर कर चुका हूं। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा कि फॉर x टेंड्स टू a प्लस, तो हम लोग लिखेंगे a प्लस मे बी रेशनल और इरेशनल, ठीक है, मतलब a प्लस जो होगा वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो आपसे एफ ए प्लस का वैल्यू पूछे तो आप क्या बोलोगे, अगर इसको आप रेशनल सोचोगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा, और आप इसको इरेशनल सोचोगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा, मतलब इसका वैल्यू 1 भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो एफ ए तो फिक्स एक नंबर आया, लेकिन यहाँ पे RHL हम फाइंड किए। एफ ए प्लस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है RHL, तो RHL हम फाइंड किए तो ये आ रहा है 1 या 0, मतलब हमेशा ऑक्सीलेट करता रहेगा,
एफ ए प्लस जो होगा वो हमेशा ऑक्सीलेट करता रहेगा, 1 होगा कभी, कभी 0 होगा, कभी 0, कभी 1, कभी 1, कभी 0, ठीक है। तो मैंने बताया था कि कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होता है, तो डिसकंटिन्यूअस के लिए ढेर सारा क्राइटेरिया बताया था कि LHL RHL के बराबर नहीं हो, ठीक है, या LHL RHL के बराबर हो, वो FA के बराबर नहीं हो। फिर मैंने बताया था कि कोई भी एक LHL या RHL जो है वो इन्फिनिटी हो जाए तो भी डिसकंटिन्यूअस होता है। या एक और मैं बताया था कि LHL और RHL में से कोई एक ऑक्सीलेटिंग नंबर मिल जाए, LHL RHL में से कोई भी एक ऑक्सीलेटिंग नंबर मिल जाए तो बोलेंगे उसको क्या, उसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। तो देखो यहाँ RHL क्या है, 1 और 0, कभी 1 कभी 0, तो ये ऑक्सीलेटिंग नंबर है, ठीक है। बोलेंगे RHL इज ऑक्सीलेटिंग नंबर, ठीक है। और ये कैसे कैसे ऑक्सीलेट करेगा, तो कभी 1 होगा कभी 0 होगा, ठीक है। RHL इज ऑक्सीलेटिंग नंबर, सो fx इज डिसकंटिन्यूअस, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल x इक्वल टू a, ठीक है। यहां पे a एक जनरल पॉइंट लेकर चेक किए तो पता चला fa तो चलो 1 आया, ठीक है, और RHL जो आया वो ऑक्सीलेटिंग नंबर आ गया, कभी 1 कभी 0, तो बोलेंगे ये जो फंक्शन है वो सभी ए के लिए, कोई भी ए के लिए आप बात करो तो ए प्लस का वैल्यू, एफ ए प्लस का वैल्यू निकालो तो ऑक्सीलेटिंग नंबर ही आएगा। तो बोल देंगे ये जो RHL आया वो ऑक्सीलेटिंग नंबर आया, सो फंक्शन एफ एक्स जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा सभी एक्स इक्वल टू ए पे, ठीक है। और ए हम सभी रेशनल नंबर के जगह पे लिखे हैं तो सभी रेशनल पे ये हो गया डिसकंटिन्यूअस। और सेम आप इरेशनल पे भी निकालोगे तो यही हो जाएगा, यही हाल होगा इरेशनल, क्योंकि इरेशनल के भी बगल में जो होता है वो ढेर सारा रेशनल नंबर होता है और इरेशनल के बगल में इरेशनल नंबर भी होता है, ठीक है। तो ये इरेशनल पे भी जैसे हम रेशनल पे निकाले वैसे आप इरेशनल पे भी निकालोगे तो ये डिसकंटिन्यूअस ही आएगा, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, आप सोचो कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब हो जाता, कब होता ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता, जब ये दोनों बराबर होता, ये 1 है और ये 0 है, तो इसलिए ऑक्सीलेट कर गया ना, कभी 1 कभी 0, बट ये दोनों इक्वल अगर होता, ठीक है, ये भी 1 ये भी 1, मतलब यहां भी 1 ही आता यहां भी 1 आता, या ऐसा यहां पे जैसे ये दोनों जगह 1 लिखता तब तो क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाएगा। मान लो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि x के टर्म में यहां पे हो, तो यहां पे ऐसा x हो और यहां पे ऐसा x हो जो किसी न किसी x के लिए इक्वल हो, ठीक है। तो उस x के लिए हम लोग RHL निकालेंगे और LHL निकालेंगे तो फंक्शन कंटिन्यूअस आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखना अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो पता चलेगा, इसमें तो कांस्टेंट दे दिया था, ठीक है, ये रेशनल के लिए भी कांस्टेंट नंबर और इरेशनल के लिए भी कांस्टेंट नंबर। हम लोग देखते हैं एक ये क्वेश्चन, ठीक है, बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x वेयर एफ एक्स इक्वल टू इतना इज कंटिन्यूअस। x का वैल्यू बताना है जिसके लिए फंक्शन, ये जो फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स है अगर x रेशनल और 1 माइनस एक्स है अगर x इरेशनल, तो बताना है कौन से वैल्यू पे ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो सिंपल, अभी मैंने बताया ना कि वैसा वैल्यू जिसके लिए ये और ये इक्वल हो जाए बस उसी के लिए ये कंटिन्यूअस होगा, बाकी कहीं भी ये कंटिन्यूअस होने वाला नहीं है। जैसे बोलेंगे कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस व्हेन x इक्वल टू 1 माइनस एक्स, एफ एक्स तब कंटिन्यूअस होगा जब x 1 माइनस एक्स के बराबर हो। अब इससे x का वैल्यू निकाल लो, माइनस एक्स इधर लाओ तो प्लस x हो जाएगा, देख रहे हो x अब प्लस एक्स 2x इक्वल टू 1 और यहां से x का वैल्यू आ गया 1/2। आप डायरेक्टली बोल सकते हो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1/2, ठीक है। कोई बोलेगा ऐसे अपने मन से जो मन सो बोलिएगा, ठीक है, तो लो चेक कर देते हैं, ठीक है, तुम भी चेक कर लेना, बट ये मैक्सिमम जगह ट्रू ही होता है, ठीक है, लेकिन लास्ट में एक बार चेक कर लेना कि सही आ रहा है कि नहीं। तो देखो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू हाफ, हाफ कैसे आया, तो ये दोनों को मतलब
फंक्शन मतलब एफ एक्स इक्वल टू जो रेशनल के लिए है वो और जो इरेशनल के लिए है वो, इस दोनों को इक्वेट कर देना है और उससे जो एक्स का वैल्यू आएगा उसी एक्स के वैल्यू के लिए फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा, बाकी जगह डिसकंटिन्यूअस होगा। लो चेक कर देते हैं, हाफ पे बोले है ना एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू हाफ, तो निकालते हैं पहले एफ हाफ। ठीक है, एफ हाफ, सोचो हाफ जो है वो रेशनल नंबर है, तो हाफ किस में पुट होगा, सोचो इसमें कि इसमें, तो ऊपर वाले में हाफ पुट होगा क्योंकि हाफ एक रेशनल नंबर है, तो एफ हाफ इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स है रेशनल के लिए, तो एफ हाफ इक्वल टू हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। फिर आर एच एल निकालते हैं। ठीक है, आर एच एल तो आप जानते हो कि हाफ प्लस है, ये क्या है, हाफ प्लस को बोल सकते हो कि ये रेशनल भी हो सकता है या इरेशनल भी हो सकता है, तो पहले ही लिख दिया हाफ प्लस मे बी रेशनल और इरेशनल। ठीक है, हाफ प्लस रेशनल भी हो सकता है या इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो एफ हाफ प्लस निकालने जाओ। ठीक है, अच्छा आप समझ रहे हो ना एफ हाफ प्लस क्या होता है, एफ हाफ प्लस हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं किसको, तो आर एच एल को। ठीक है, आर एच एल को ऐसे लिखते हो ना, लिमिट एक्सटेंस टू हाफ प्लस और एफ एक्स, ध्यान से देखना ऐसे लिखते हो ना आर एच एल को, लिमिट एफ एक्स और एक्सटेंस टू हाफ प्लस, तो हाफ प्लस को डायरेक्टली एक्स के जगह पे पुट कर दिए तो एफ हाफ प्लस आ गया। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आर एच एल लिखे हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एफ हाफ प्लस क्या आएगा, हाफ प्लस आप जानते हो रेशनल भी हो सकता है या इरेशनल भी हो सकता है, तो अगर रेशनल माना जाए हाफ प्लस को तो इसमें पुट करेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स में, तो ये हो जाएगा हाफ। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू हाफ। या अगर हाफ प्लस को इरेशनल मानते हो तो उसको इसमें पुट करो 1 माइनस एक्स में, तो होगा 1 माइनस हाफ। ठीक है, और ये दोनों ही केस में क्या होगा 1/2, और 1 माइनस 1/2 भी 1/2 ही होता है, तो ये 1/2 हो गया। तो एफ हाफ प्लस एक हमको फिक्स नंबर मिला। ठीक है, और इसी के बराबर मिला, देख रहे हो एफ हाफ जितना मिला है हाफ, उतना ही हमको एफ हाफ प्लस भी मिला, मतलब आर एच एल भी उतना ही मिला। ठीक है, मतलब अभी तक सही जा रहे हैं हम लोग, एफ हाफ और आर एच एल सेम आया, अब एल एच एल भी सेम आ जाए तब बोल देंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है हाफ पे। ठीक है, चलो अब हम लोग निकालते हैं एल एच एल भी। ठीक है, तो आप जानते हो कि हाफ माइनस, ठीक है, हाफ माइनस हाफ से थोड़ा सा कम लो तो ये भी क्या होगा, मे बी रेशनल और इरेशनल। तो एफ हाफ माइनस क्या आएगा, एफ सोचो एफ हाफ माइनस क्या आएगा, तो ये आ जाएगा, अगर इसको रेशनल मानते हो तो हाफ माइनस को किस में पुट करोगे, तो सिंपली एक्स में पुट करोगे, मतलब एफ हाफ माइनस यानी कि लिमिटिंग वैल्यू तो हाफ ही होगा। ठीक है, और अगर इसको अगर मानते हो आप इरेशनल तो 1 माइनस 1/2 पुट करो। ठीक है, जो है ना एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो अगर हाफ माइनस को आप इरेशनल मानते हो तो इरेशनल के लिए ये है 1 माइनस एक्स है, तो आप 1 माइनस एक्स के जगह पे हाफ रख दो, तो ये आप देख रहे हो यहां भी दोनों केस में आ रहा है आपको हाफ। तो यहां पे आपको आ गया एफ हाफ माइनस मतलब एल एच एल इक्वल टू एफ हाफ प्लस मतलब आर एच एल, और इक्वल टू आ गया एफ हाफ, तो क्या बोलोगे, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू हाफ। ठीक है, एफ एक्स कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है एक्स इक्वल टू हाफ पे, तो आई होप आप समझ चुके होगे। और अगर दूसरे पॉइंट पे निकालोगे, ठीक है, लो चेक कर लेते हैं एक दूसरे पॉइंट पे भी, जैसे मान लो कोई भी आप 1 पे चेक करो, 2 पे चेक करो, मान लो 1 पे ही चेक किए तो 1 पे चेक कर लो। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, या कोई जनरल पॉइंट ए पे भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे 1 पे किया, तो एट एक्स इक्वल टू 1 F1 क्या होगा, तो 1 रेशनल है तो F1 इसमें पुटिंग किया जाएगा। ठीक है, रेशनल है तो रेशनल के लिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो F1 इक्वल टू भी 1। ठीक है, और आप जानते हो 1 प्लस क्या होगा, तो मे बी रेशनल और इरेशनल। ठीक है, Q भी हो सकता है या Q डैश भी हो सकता है, तो F1 प्लस क्या होगा, तो F1 प्लस होगा, अगर इसको आप रेशनल मानते हो तो 1 होगा, और इरेशनल मानते हो
तो देख लो इरेशनल के लिए 1 माइनस एक्स है, तो लिखना पड़ेगा 1 माइनस 1, ठीक है 1, या नहीं तो अगर इरेशनल मानते हो तो 1 माइनस 1, यानी ये हो जाएगा क्या 1 या 0। तो देख लो 1 आया नहीं तो 0 आया, मतलब ऑक्सीलेटिंग नंबर आया। ये क्या है ऑक्सीलेटिंग नंबर, मतलब एक फिक्स नंबर नहीं आया, ऑक्सीलेटिंग नंबर, दो नंबर आया जो कि ऑक्सीलेट करता रहेगा, कभी 1 कभी 0 कभी 1 कभी 0, ठीक है। तो जैसे ही ऑक्सीलेटिंग नंबर आ जाए, कोई भी RHL LHL में से कोई भी एक ऑक्सीलेटिंग नंबर आ जाए, बोलेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे। तो यहां पे बोल देंगे fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। 1 पे फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये RHL जो है वो ऑक्सीलेटिंग नंबर आया। और ऐसे ही अब हाफ को छोड़ के आप कोई भी नंबर रखो तो इस पे ये ऑक्सीलेटिंग नंबर ही आएगा, ठीक है, और कुछ नहीं आएगा। तो बाकी जगह आप बोल सकते हो कि ये फंक्शन सिर्फ हाफ पे कंटिन्यूअस होगा और बाकी कहीं भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो पूछ रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, तो बोल देना एक्स इक्वल टू हाफ। तो आई होप अब इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर अगर एक्स रेशनल और माइनस एक्स स्क्वायर अगर एक्स इरेशनल। तो यहां भी आप सिंपल बोल दो, बोलेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस व्हेन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। जब ये दोनों बराबर हो जाए, जिस पॉइंट पे जिस एक्स के लिए ये दोनों बराबर हो उस एक्स के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो निकाल दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है, इधर लाओगे तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 0 और 2 डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर 0, ठीक है, यानी x इक्वल टू 0। मतलब आप सिंपली बोल सकते हो कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर आपको मन करे तो आप चेक भी कर लेना, ठीक है, और ये आप खुद से चेक कर लेना, ठीक है, डू योर सेल्फ में दे देते हैं, डू योर सेल्फ आप चेक करना, ठीक है। एट x इक्वल टू 0 आप चेक करना, निकालना, f0 निकालना, फिर f0 प्लस निकालना और f0 माइनस निकालना, ठीक है। f0 0 तो रेशनल है तो यहां पे पुट हो जाएगा, 0 स्क्वायर 0 हो जाएगा, ठीक है। f0 प्लस, 0 प्लस को आप रेशनल भी बोल सकते हो और इरेशनल भी बोल सकते हो। तो अगर रेशनल बोलोगे तो इसमें पुटिंग करोगे, तो इसमें पुटिंग करोगे तो 1 का 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। और अगर आप इसको इरेशनल मानोगे तो इसमें पुटिंग करोगे माइनस एक्स स्क्वायर में, तो ये क्या आएगा माइनस 0 का स्क्वायर, और माइनस 0 का स्क्वायर भी 0 ही होगा, ठीक है। तो ये सेम आ गया, मतलब ऑक्सीलेट नहीं किया। और 0 माइनस, f0 माइनस को रेशनल मानते हो तो इसमें पुट करोगे, और इरेशनल मानते हो तो इसमें पुट करोगे, और दोनों जगह से ही 0 आएगा, तो ये क्या होगा 0 पे रेशनल हो जाएगा। सिंपली आप इक्वेट कर दो, जो पॉइंट आया उसी पे ये कंटिन्यूअस होगा। लेकिन आप चेक कर लेना एक बार, और आप यहाँ पे एक और चीज चेक कर लेना, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, जैसे 2 पे चेक कर लेना, चेक एट x इक्वल टू 2 पे चेक कर लेना कि ये रेशनल है या इरेशनल है, ठीक है। सॉरी, रेशनल इरेशनल नहीं, मतलब कंटिन्यूअस है कि नहीं, ठीक है। नहीं ही आएगा लेकिन आप चेक कर लेना ताकि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए। तो आप क्या बोलोगे, सिर्फ ये 0 पे कंटिन्यूअस आया तो बोलेंगे कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, सिर्फ 0 पे ये कंटिन्यूअस आया, बाकी कहीं भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट आगे अब इसी पे क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि ऊपर भी है, बोल रहा है कि ए फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू दिस अगर एक्स रेशनल हो, और एफ एक्स इक्वल टू दिस अगर एक्स इरेशनल हो, ठीक है। ए फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू इतना अगर एक्स रेशनल और इतना अगर एक्स इरेशनल। बोल रहा है इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1 and 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ध्यान से देखना क्वेश्चन को। बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है रेशनल और इरेशनल के लिए जो फंक्शन डिफाइंड है ये 1 and 2 पे कंटिन्यूअस है, तो आपको फाइंड करना है ये जो दिख रहा है ए और ये जो दिख रहा है बी, इसका वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि एफ एक्स जो होगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस व्हेन ये और ये बराबर हो, ठीक है। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इक्वल हो किसके, तो ए एक्स स्क्वायर
प्लस 2x प्लस बी के, ठीक है। एफ एक्स कंटिन्यूअस हो जाएगा अगर ये इसके बराबर हो जाए तो, ठीक है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये फंक्शन 1 x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 के लिए बराबर, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 के लिए कंटिन्यूअस है, मतलब x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 के लिए ये बराबर होगा, ठीक है। बोल रहा है हम बोले कि एफ एक्स कंटिन्यूअस तब होगा जब ये और ये बराबर होता हो, और क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रहा है कि देख लो भाई 1 एंड 2 पे फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, मतलब 1 एंड 2 पे ये दोनों बराबर हुआ होगा, ठीक है। मतलब x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, x इक्वल टू 1 एंड 2 सेटिस्फाई एबव इक्वेशन, समझ रहे हो ना। अच्छा, अगर यहाँ पे a और b नहीं दिया रहता और बोलता कि आप बताओ कि ये कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, तो आप ये दोनों को बराबर करते और सबको एक साइड में लाते तो एक क्वाड्रेटिक आता और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते, ठीक है। तो 2 रूट्स आता, x का 2 वैल्यू आता, तो x का जो 2 वैल्यू आता उसी 2 वैल्यू पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। लेकिन ये यहाँ पे कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ये 2 पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो आपको a और b का वैल्यू बताना है, ठीक है। मतलब ये 2 पॉइंट को ऑलरेडी सेटिस्फाई, ये 2 पॉइंट ऑलरेडी हमको आ चुका है, ठीक है, जिस पे कंटिन्यूअस है, यानी ये 2 पॉइंट पे ये और ये बराबर हुआ होगा, ठीक है। तो पुट करो, 1 पुट करोगे तो ये आएगा 1 प्लस a प्लस 1 इक्वल टू, इधर 1 पुट करोगे तो a प्लस 2 प्लस b, ठीक है। तो देख लो यहाँ से a से a कट गया और 1 प्लस 1 से ये 2 भी कट गया, तो आ गया आपको b का वैल्यू कितना, तो b का वैल्यू कुछ नहीं यानी कि 0, ठीक है। b का वैल्यू मिल गया 0, और फिर सेटिस्फाई कराओ 1 तो करा दिए, 2 कराओ, तो 2 कराओगे तो 2 का स्क्वायर 4, फिर a इंटू 2 मतलब 2a प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 4a प्लस यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 4 और प्लस b, तो यहाँ पे भी 4 से 4 कटा और यहाँ बचा 2a प्लस 1, ठीक है। तो 2a का वैल्यू चाहिए, तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे 4a को ऐसा करो इधर लाओ, तो 2a माइनस 4a कितना होगा, माइनस 2a, ठीक है, प्लस 1, माइनस 2a प्लस 1 इक्वल टू b का वैल्यू 0, तो माइनस 2a प्लस 1 इक्वल टू b, तो यहाँ से आपको a का वैल्यू मिल गया कितना, 1/2, ठीक है। a का वैल्यू आपको मिल गया 1/2। तो पूछ रहा था कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है 1 एंड 2 पे तो a एंड b फाइंड करो, तो देख लो 1 एंड 2 पुट किए, सेटिस्फाई किया और a और b का वैल्यू यहाँ पे हमको निकल आया, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो, a और b पुट कर दो, b का वैल्यू 0 और a का वैल्यू हाफ, यहाँ पे पुट कर दो a का वैल्यू हाफ, b का वैल्यू 0, ठीक है, यहाँ भी a हाफ, और देख लेना ये पुटिंग करोगे तो एक फंक्शन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, और वो फंक्शन 1 पे और 2 पे कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। आप चेक कर लेना इसको कि कंटिन्यूअस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन रहा ये, बोल रहा है कि ये फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अगर एक्स रेशनल हो और कॉस एक्स है अगर एक्स इरेशनल है, तो ठीक है, इज कंटिन्यूअस एट, ये चारों में से बताना है कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा। तो आप तो अब आपको पता चल चुका है, बोलेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस वेन, कब कंटिन्यूअस होगा, तो ये और ये जब बराबर हो, ठीक है, यानी साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हो, बस इसको अब सॉल्व कर दो, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का सॉल्यूशन लिख दो कब होता है। तो इसके लिए आप चाहो तो cos x को नीचे लाओ, तो sin x बाई cos x हो जाएगा tan x इक्वल टू 1, ठीक है, और ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन बन गया। tan x इक्वल टू 1 को आप tan π/4 लिख सकते हो, और याद करो tan x इक्वल टू tan अल्फा हो तो x इक्वल टू होता है n पाई प्लस अल्फा, ठीक है, सिर्फ प्लस, माइनस नहीं होता, प्लस अल्फा, मतलब x इक्वल टू n पाई प्लस π/4 आ गया, ठीक है। और n क्या होगा यहाँ पे, तो n ये जो है वो होगा इंटीजर, तो देख लो x का वैल्यू n पाई प्लस π/4 ऑप्शन ए में है और n इंटीजर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन अब आएगा तो कोई भी बन जाएगा आपसे, ठीक है। तो चलिए एक और देख लेते हैं ये क्वेश्चन। ये बोल रहा है क्वेश्चन कि एफ एक्स इक्वल टू दिस अगर एक्स रेशनल और 2 माइनस एक्स अगर एक्स इरेशनल, बोल रहा है इज कंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट,
देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए आर। यहाँ पे जो ए दिख रहा है ना आपको, ए, ये वाला ए, इस ए का वैल्यू बताना है। अगर ये एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो क्या बोलोगे यहाँ पे, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस वेन ये एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 3 इक्वल हो 2 माइनस एक्स के। ठीक है, एफ एक्स कंटिन्यूअस कब होगा, जब ये इसके इक्वल हो, और इसको कंप्लीट इस इधर लाओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इधर लाओगे तो ये एक्स कॉमन कर लो तो 1 माइनस ए हो गया, अब प्लस 3 माइनस 2 1 इक्वल टू 0, ये आ गया, क्वाड्रेटिक आ गया। अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, मतलब इससे इतना इक्वल टू इतना किए तो जो इक्वेशन आया इसका एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन होना चाहिए, तब ना ये फंक्शन एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर इतना प्लस 1 इक्वल टू 0 शुड हैव एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब इस फंक्शन को एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे कंटिन्यूअस होने के लिए ये जो इक्वेशन आया इसको एग्जैक्टली 2 पॉइंट, इसका एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन आना चाहिए। ठीक है, अब इसका एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, कोई क्वाड्रेटिक है उसका एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन कब आएगा, जब इसका डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 हो, बस अब इसको फाइंड कर दो। डिस्क्रिमिनांट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको ग्रेटर देन 0 करो। बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस ए का स्क्वायर, 1 माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये कर दिए। अब ये क्या आ जाएगा, तब अब ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 माइनस 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, और ये आ गया ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, सिंपल ये क्वाड्रेटिक का साइन स्कीम चाहिए तो निकाल देना है। कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले इसको 0 से इक्वेट करो, तो 0 से इक्वेट करो और साथ में फैक्टराइज भी कर लेते हैं, तो ये आएगा a माइनस 3 और आई होप a प्लस 1। ठीक है, और 0 से इक्वेट कर लो तो ये आ गया 0। ठीक है, और a का वैल्यू अब क्या आएगा, तो a का वैल्यू आएगा 3 एंड माइनस 1। और क्या करते हैं साइन स्कीम के लिए, तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, तो ये हो गया -1 और ये हो गया 3। और हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट प्लस है तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे ये जो है ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3 ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो पॉजिटिव हमको मिलेगा -1 से पहले और 3 के बाद में। तो देख लो -1 से पहले और 3 के बाद में ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, मतलब ए के किस वैल्यू के लिए, ए के इस वैल्यू के लिए ये फंक्शन जो होगा वो एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। तो आई होप कि इस टाइप का अब क्वेश्चन आया तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक दो हम लोग रूल देखेंगे। जैसे बोलते हैं कि इफ f and z are continuous function then its composite। ठीक है, इसका कंपोजिट क्या होगा, तो एफ ओ जी होगा या नहीं तो जी एफ होगा। तो बोलेंगे इफ एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस फंक्शन देन इट्स कंपोजिट एफ ओ जी और जी ओ एफ आर ऑल्सो कंटिन्यूअस। ठीक है, मतलब यहाँ पे जब कंटिन्यूअस हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू मान लो हो, एफ एक्स इक्वल टू मान लो हो साइन एक्स। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। और जी एक्स मान लो एक्स स्क्वायर, ये भी ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो आप कुछ भी निकालो। ठीक है, एफ ओ जी निकालो, एफ ओ जी का मतलब एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, मतलब एफ ऑफ यहाँ जी एक्स मतलब एक्स स्क्वायर रखो, ये आ जाएगा एफ ऑफ जी एक्स मतलब आएगा एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स है साइन एक्स, तो एफ एक्स स्क्वायर होगा साइन एक्स स्क्वायर, और ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, और आप यहाँ पे जी ओ एफ निकालोगे। ठीक है, तो जी ऑफ एफ एक्स इसका मतलब हुआ, और जी ऑफ एफ एक्स का वैल्यू कितना साइन एक्स है, तो जी साइन एक्स कितना होगा, जी एक्स है एक्स स्क्वायर, तो जी साइन एक्स होगा साइन एक्स का होल स्क्वायर।
ठीक है, और साइन एक्स का होल स्क्वायर भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, तो अगर एफ और जी दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इस दोनों का कंपोजिशन जो होगा वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ये तो हो गई जब एफ और जी दोनों कंटिन्यूअस हो तो, लेकिन दोनों जब डिसकंटिन्यूअस हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो बोलते हैं कि इफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू मान लो कुछ भी ए एंड z इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू b, तो बोलेगा कि f ऑफ जी एक्स ये कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा, तो f ऑफ जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट, देखो दो जगह ये डिसकंटिन्यूअस होगा, कहाँ, तो जहाँ जी एक्स डिसकंटिन्यूअस हो। ठीक है, मतलब सिंपल, अंदर वाला डिसकंटिन्यूअस हो गया तो बोल देंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, एंड जब बाहर वाला डिसकंटिन्यूअस हो वहां उस पॉइंट को जी एक्स से इक्वेट करना है। ठीक है, मतलब लिखते हैं यहाँ पे तब समझना, एफ ऑफ जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू, जी एक्स देख लो कहाँ डिसकंटिन्यूअस है तो बी, एंड जी एक्स इक्वल टू ए। ध्यान से देखना, एफ ऑफ जी एक्स कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा, तो जब जी एक्स डिसकंटिन्यूअस हो, ठीक है, तो जी एक्स डिसकंटिन्यूअस है बी पे तो लिख दिए बी, और एफ एक्स, एफ कंटिन्यूअस था ए पे, लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स आ रहा है ना। ठीक है, एफ मतलब एफ एक्स, तो एफ एक्स था तो एक्स इक्वल टू ए पे डिसकंटिन्यूअस, और एफ जी एक्स आया तो जी एक्स इक्वल टू ए पे डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस था एक्स इक्वल टू ए पे, तो एफ जी एक्स डिसकंटिन्यूअस होगा जी एक्स इक्वल टू ए पे। ठीक है, सिंपल है। और इसकी उल्टा की बात करें, ठीक है, मतलब जी ऑफ एफ एक्स की, तो ये क्या होगा, तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू, एफ एक्स की डिसकंटिन्यूटी जो है वहां पे, मतलब एट एक्स इक्वल टू ए एंड एफ एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हो गया चेक करने का। ठीक है, एक और तरीका ध्यान से देखना, बोलते हैं कि एफ ऑफ जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस when zx is discontinuous। ध्यान से समझना, जब अंदर वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए तो एफ ऑफ जी एक्स डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, और एक काम क्या कर दो, तो आप यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स फाइंड कर दो, और जहां पे फाइंड करोगे तो पता तो चल जाएगा ना कहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस है, तो जहां पे वो डिसकंटिन्यूअस होगा वो एक पॉइंट बोल दो। तो बोलेंगे एफ ऑफ जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एंड व्हेन एफ ऑफ जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, मतलब एफ ऑफ जी एक्स का कंटिन्यूटी चेक करना है तो आप एफ ऑफ जी एक्स पहले निकालो और देखो कि वो एफ ऑफ जी एक्स जो है वो कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो वो तो पॉइंट होगा ही, साथ में वो भी पॉइंट लेकर चलना है जहां पे जी एक्स डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, भले वो आए या नहीं आए, लेकिन जी एक्स अगर किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस तो वहां पे एफ ऑफ जी एक्स भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखना, जैसे अगर हम बोले कि एफ एक्स इक्वल टू है, अगर एफ एक्स बोले 1/1 माइनस एक्स, ठीक है, तो अभी ये देख लो, अभी ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, तो बोल दोगे डिसकंटिन्यूअस एट, ये देख लो डिनोमिनेटर 0 जब होगा तब ये डिसकंटिन्यूअस, तो डिसकंटिन्यूअस एट 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 1, मतलब ये 1 पे डिसकंटिन्यूअस आया। अब अगर आपसे बोले एफ ऑफ एफ एक्स के बारे में, ठीक है, तो एफ ऑफ एफ एक्स के बारे में बोले तो आप पहले इसको निकाल दो, एफ ऑफ एफ एक्स को निकाल दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो एफ ऑफ, और अंदर में एफ एक्स है तो एफ एक्स का वैल्यू पुट कर दो 1/1 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स है तो 1/1 माइनस एक्स किए, एफ इतना है तो 1/1 माइनस इतना कर देंगे, मतलब 1/1 माइनस एक्स ये। अब एलसीएम लो तो एलसीएम जाएगा ऊपर, यानी 1 माइनस एक्स ऊपर जाएगा और बचेगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है,
तो -1 +1 कटेगा और ये बचेगा, ये माइनस को ऊपर भेज दो, तो यहाँ पे आपको एफ ऑफ एफ एक्स क्या बच गया, तो ये बच गया x - 1/x। ठीक है, तो आपको एफ ऑफ एफ एक्स की अगर कंटिन्यूटी चेक करना है तो ये पहले देख लो कि कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, मतलब डिनोमिनेटर इसका कहाँ पे 0 है। ठीक है, तो बोलेंगे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस एट, सिंपल दिख रहा है, एट x = 0। और इतना ही कह के नहीं चुप हो जाना है, ये x = 0 पे, क्योंकि ये दिख रहा है कि 0 पे डिनोमिनेटर खत्म, मतलब 0 हो जाएगा, तो ये 0 पे तो डिसकंटिन्यूअस होगा ही, साथ में उस पॉइंट पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा जहां पे एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस होता हो, एफ एक्स अंदर वाला ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता हो। तो हम लोग एफ एक्स के लिए निकाले हुए हैं, कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, तो 1 पे, तो बोलेंगे कि एफ ऑफ एफ एक्स = इतना, डिसकंटिन्यूअस एट x = 0 एंड ऑल्सो व्हेन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। मतलब एफ ऑफ एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस कब होगा, तो जब एफ ऑफ एफ एक्स, मतलब ये जो आया ये जब डिसकंटिन्यूअस हो जाए, मतलब 0, एंड ऑल्सो व्हेन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस दैट इज x = 1। एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस देख लो 1 पे है, तो x = 1 आ गया। तो ये एफ ऑफ एफ एक्स की बात करें तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 0, 1। ठीक है, 2 पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, 0 पे भी एंड 1 पे भी। तो यहाँ पे अंदर वाला जो फंक्शन है वो कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है, उस पॉइंट को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, वही आपसे पूछ दे अगर कि एफ ऑफ एफ एक्स ये पूछे आपसे, इसका कंटिन्यूटी पूछे, तो पहले इसको आप फाइंड कर लो, एफ ऑफ, और देखो ये एफ ऑफ एफ एक्स निकला हुआ है। ठीक है, एफ ऑफ एफ एक्स निकला हुआ है कितना, तो x - 1/x। ठीक है, तो एक f लिखने के बाद इसका वैल्यू लिख दी x - 1/x। अब देखो एफ एक्स का वैल्यू था 1/1 - x, तो f इतना होगा 1/1 - इतना मतलब x - 1/x। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर x को एलसीएम लेते हो तो ऊपर जाएगा और बचेगा x - x + 1, और ये कट के आ गया कितना, तो ये कट के आ गया x। ठीक है, तो ये तो देखने से लग रहा है कि ये एफ ऑफ एफ एक्स आया, ये x, ये लग रहा है कि कंटिन्यूअस है सभी जगह। तो चलो ये तो कंटिन्यूअस है, लेकिन इसके अंदर वाला जहां जहां डिसकंटिन्यूअस, वहां वहां हमको फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस बोलना होगा। ठीक है, तो ये चलो ये कंटिन्यूअस है, इतना = x आया तो ये कंटिन्यूअस है, लेकिन इसके अंदर वाला एफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ एक्स कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, तो 0 एंड 1 पे। तो बोलना पड़ेगा हमको यहाँ पे कि बोलना पड़ेगा एफ ऑफ एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 0 एंड 1। ठीक है, 0 1 क्यों, तो 0 1 पे इसके अंदर वाला कंपोनेंट, इसके अंदर वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, सो हमको एफ ऑफ एफ एक्स को भी उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हम निकाल लिए कि एफ ऑफ एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस हो गया 0 एंड 1 पे। ठीक है, अच्छा ये अभी हम जो निकाले हैं वो कौन सा मेथड अप्लाई किए हैं, ये सेकंड वाला अप्लाई किया है। ठीक है, कि एफ ऑफ जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एंड व्हेन एफ ऑफ जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, मतलब यहाँ पे हमको कंपोजिट फंक्शन निकालना पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो एफ ऑफ जी एक्स हमको निकालना पड़ा है, खैर जी एक्स नहीं था, वहाँ एफ ऑफ एफ एक्स था, तो वो एफ ऑफ एफ एक्स निकालना पड़ा। अगर आप एफ ऑफ एफ एक्स बिना निकालने चेक करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, कैसे, तो ये ऐसे। ठीक है, आप पहले निकाल लो एफ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, फिर जी कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, तो एफ ऑफ जी एक्स कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, तो x = b, मतलब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ जी एक्स, एंड जी एक्स = a, जी एक्स = a क्या है, तो f का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो चलो मैं ये भी थोड़ा सा समझा देता हूँ इस एग्जाम्पल को लेकर। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है ना एफ एक्स = 1/1 - x, तो एफ ऑफ एफ एक्स कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा ये मैं समझा देता हूँ। चलो, जैसे एफ एक्स क्या था, ये था 1/1 - x। ठीक है, ऐसे इसको हम लोग चेक कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन पहला मतलब बिना कंपोजिट फंक्शन फाइंड किए हुए अगर आप चाहते हो डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना तो वो इसके लिए है। तो एफ एक्स = 1/1 - x है,
तो ये कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो हम लोग सीधे बोलेंगे एफ ऑफ एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट सबसे पहला क्या लिखोगे, तो अंदर वाले का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब एट x इक्वल टू 1 एंड एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, तो बाहर वाले फंक्शन f का डिसकंटिन्यूटी जो कि सेम है 1 ही है, तो एट एफ एक्स इक्वल टू 1। समझे कि नहीं समझे, आप मिलाओ, इससे आप मिलाओ, देखो f ऑफ जी एक्स कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा, तो जी एक्स जहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी जी एक्स डिसकंटिन्यूअस है बी पे, तो बी पे, ठीक है। और फिर जी एक्स इक्वल टू ए क्या है, तो f का बाहर वाले फंक्शन का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देख लो ये, ठीक है। तो ये मिला है, तो मिलाने से हमको एकदम बराबर आया, तो सही लिखे हैं। यहाँ पे लिखा है एफ ऑफ एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 क्या लिखे, तो एफ एक्स का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अलग अलग होता तो ज्यादा क्लियर होता, चलो अलग अलग में भी बता देंगे, लेकिन यहाँ पे समझ लो, ठीक है। तो एफ ऑफ एफ एक्स कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस, तो x इक्वल टू 1 पे एंड एफ एक्स इक्वल टू 1 क्या है, तो बाहर वाले फंक्शन का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। तो ये तो x इक्वल टू 1 आ गया, और एफ एक्स है 1 बाई 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और x इक्वल टू 0 निकल के आएगा, तो सेम आ गया x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, ठीक है। हम लोग एफ ऑफ एफ एक्स निकाल के, ये देख रहे हो एफ ऑफ एफ एक्स निकाल के जो बनाए हैं, ठीक है, तो इससे भी 0 आया है एंड 1 आया है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमको डायरेक्टली बनाया तो भी 0 एंड 1 आ गया, ठीक है। तो आप जैसे मन वैसे बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं और इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये रहा पहला क्वेश्चन, बोल रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू ये है x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1, ठीक है, और जी एक्स है 1 बाई एक्स माइनस 2, देन डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स जी एक्स एंड एफ ओ जी एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1, तो सिंपल दिख रहा है, इसका डिनोमिनेटर 1 पे 0, मतलब बोल देंगे डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। देख रहे हो डिनोमिनेटर 1 पे 0 है, तो ये वहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा। फिर gx के बारे में देख लो, gx है 1 बाई एक्स माइनस 2, ठीक है, तो इसके बारे में ही बोलोगे डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन तो बन गया। अब एफ ओ जी के बारे में बोल रहा है, ठीक है, तो चलो पहले वो पहला जो मेथड था वही बता देता हूं, ठीक है। वो मतलब बिना एफ ओ जी फाइंड किए, फिर एक बार एफ ओ जी फाइंड करके भी बता देंगे, ठीक है, दोनों समझ में आ जाएगा। तो सिंपल आप डायरेक्टली एफ ओ जी के बारे में लिखो, एफ ओ जी मतलब एफ ऑफ जी एक्स, तो सिंपल बोलोगे एफ ऑफ जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू कहां पे, तो जी एक्स का डिसकंटिन्यूटी, मतलब जी एक्स जहां पे डिसकंटिन्यूअस है वहां पे फंक्शन सीधे लिख देना डिसकंटिन्यूअस। एफ ऑफ जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2, ठीक है, 2 क्यों 2, क्योंकि 2 पे जी एक्स डिसकंटिन्यूअस है, देख रहे हो जी एक्स जो है वो डिसकंटिन्यूअस है 2 पे, तो सिंपली लिख दिए 2 एंड जी एक्स इक्वल टू, क्या लिखोगे, तो एफ के डिसकंटिन्यूटी यानी 1। ध्यान से देखना, एफ ऑफ जी एक्स डिसकंटिन्यूअस होगा एक्स इक्वल टू 2 पे एंड एक्स के उस वैल्यू पे जिसके लिए जी एक्स अंदर वाला क्या हो, तो 1 हो। 1 क्या है, तो 1 है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो ये बस ये लॉजिक ध्यान में रखना है, बन जाएगा। तो ये सिंपल कर दो, x इक्वल टू 2 आ गया एंड जी एक्स इक्वल टू 1 को सॉल्व करो। जी एक्स क्या है, तो जी एक्स 1 बाई एक्स माइनस 2 इक्वल टू 1 करोगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 1 और x का वैल्यू आ जाएगा 3, तो x का वैल्यू 3 आ गया एंड x का वैल्यू 2 आ गया, मतलब 2 पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। कौन कौन सा पॉइंट, तो 2 एंड 3 पे एफ ऑफ जी एक्स जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये तो हम लोग डायरेक्टली फाइंड किए, आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आपके पास एफ एक्स है जी एक्स है, तो आप एफ ओ जी पहले निकालो, ठीक है, एफ ओ जी पहले निकालो, एफ ऑफ जी एक्स निकालो, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ, और जी एक्स क्या है, तो जी एक्स है यहाँ पे 1 बाई एक्स माइनस 2, ये है 1 बाई एक्स माइनस 2,
ठीक है, तो एफ एक्स देखो कितना है, एफ एक्स है एक्स प्लस वन बाई एफ एक्स माइनस वन, तो एफ इतना होगा, इतना प्लस वन, अब बाई इतना माइनस वन। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा एक्स माइनस टू, तो एलसीएम कट जाएगा, बचेगा वन प्लस एक्स माइनस टू बाई वन माइनस एक्स प्लस टू, तो ये आ गया एक्स माइनस वन बाई थ्री माइनस एक्स। ठीक है, ये आ गया एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स ये आ गया, तो ये सिंपल, ये सीधे दिख रहा है कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, तो जहां पे डिनोमिनेटर जीरो, यानी बोल देंगे ये डिसकंटिन्यूअस एट थ्री माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इक्वल टू थ्री। ठीक है, ये आ गया। एंड ऑल्सो वेन जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, एंड ऑल्सो वेन जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, तो जी एक्स कब डिसकंटिन्यूअस था, तो टू पे था। ठीक है, बोल देंगे दैट इज एक्स इक्वल टू टू। तो हमको दो पॉइंट ऐसे भी मिल गया, मतलब एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करके भी हम निकाले तो यहां पे हमको मिल गया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 2 एंड 3। ठीक है, तो इसको हम लोग दोनों मेथड से देखें। वैसे दोनों मेथड जरूरी नहीं था, एक मेथड को ही आप सीख गए, उसी को आप हमेशा फॉलो करते जाना। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इस पे आता है, और अगला क्वेश्चन रहा ये, ध्यान से देखो, बोल रहा है y इक्वल टू वन बाई टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू। जहां पे t दिया है वन बाई एक्स माइनस वन, टी का वैल्यू फिर दिया है वन बाई एक्स माइनस वन, तो टी का वैल्यू अगर इसमें पुट कर देते हो तो y जो होगा वो x के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, y जो होगा वो x के फॉर्म में आ जाएगा, मतलब हमको फंक्शन मिल जाएगा y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो बोल रहा देन फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। एफ एक्स के बारे में पूछ रहा है कि कहां कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो एफ एक्स कैसे आएगा, तो t इक्वल टू इतना को इसमें पुट करोगे तब ना आएगा, और ऐसा पुटिंग कहां पे होता है, कंपोजिट फंक्शन में होता है। ठीक है, तो यहां पे ये इनडायरेक्टली पूछ रहा है कंपोजिट फंक्शन का कंटिन्यूटी। ठीक है, मतलब t को आप यहां पे पुट करोगे तब जाके y इक्वल टू एफ एक्स बनेगा, और उस फंक्शन का कंटिन्यूटी आपसे पूछ रहा है, तो क्या करोगे, तो देखो t इसमें पुट करना, जैसे होता है ना f ऑफ gx, तो gx आपको f में पुट करना होता है, तो आप gx का कंटिन्यूटी चेक करते हो, तो उसी तरह t इक्वल टू ये जो है ना वन बाई एक्स माइनस वन, इसका भी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो ये सीधे दिख रहा है क्या कि डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू वन। ठीक है, वन पे ये डिसकंटिन्यूअस है, तो t इसमें पुट करने जाओ तो सीधे पहले लिख देना कि वन पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, चलो पहले y निकाल लेते हैं, y इक्वल टू क्या है, तो y इक्वल टू वन बाई टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू। ठीक है, और ये कब कब डिसकंटिन्यूअस है, तो निकाल लो, ये डिसकंटिन्यूअस एट, और इसका डिसकंटिन्यूटी होने का ये होगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू इक्वल टू जीरो। जब जब डिनोमिनेटर जीरो तब तब ये डिसकंटिन्यूअस, और यहाँ से क्या आएगा, तो सोच लो, ये हो जाएगा टी प्लस टू इंटू टी माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, मिला लो टी स्क्वायर और टू टी माइनस टी और माइनस टू। ठीक है, ये यानी यहां से आपको वैल्यू आ गया टी का वैल्यू माइनस टू एंड वन। ठीक है, तो ये फंक्शन जो y इक्वल टू टी के फॉर्म में है ये डिसकंटिन्यूअस है माइनस टू एंड वन पे, और ये t जो है अंदर जो पुट किया जाएगा मतलब gx के जगह पे होगा वो डिसकंटिन्यूअस है वन पे। तो y इक्वल टू एफ एक्स जो होगा, ठीक है, वो एक्चुअली क्या है, तो यहां पे y इक्वल टू एफ एक्स निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहला वाला जो मेथड था वो अप्लाई करते हैं, तो बोलेंगे y इक्वल टू एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू सिंपल कौन सा, तो वन, पहले वन लिख दो क्योंकि वन इसमें पुट किया जाना है। ठीक है, जैसे होता है ना एफ ऑफ जी एक्स, तो जी एक्स जहां पे डिसकंटिन्यूअस वहां पे सबसे पहले फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, तो y इक्वल टू एफ एक्स तब निकलेगा जब t का वैल्यू ये पुट करोगे, और t का वैल्यू ये पुट करोगे तो जो फाइनल फंक्शन होगा वो x इक्वल टू वन पे तो डिसकंटिन्यूअस होगा। एंड आप क्या लिखते हो, gx इक्वल टू मतलब फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स कहां कहां डिसकंटिन्यूअस, तो जहां जी एक्स डिसकंटिन्यूअस एंड वहां पे भी डिसकंटिन्यूअस जहां पे जी एक्स इक्वल टू ए हो, और ए क्या था, तो एफ एक्स का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू वन एंड टी
टी का वैल्यू है 1/x-1, ठीक है, एंड 1/x-1 इक्वल टू क्या, तो ये वाला, ठीक है, ये अपना फाइनल जो फंक्शन है वो जहां जहां डिसकंटिन्यूअस है उससे इक्वेट करेंगे, मतलब -2 and 1, ठीक है। तो ये आप निकाल लो कि ये -2 और 1 कब होता है, ठीक है। x इक्वल टू 1 तो अपना ये आ ही चुका है, तो x इक्वल टू 1 आ गया, और 1/x-2 को -2 से इक्वेट करो तो एक बार आएगा 1 इक्वल टू -2x + 2, और एक बार आएगा 1 इक्वल टू x-1, ठीक है। तो ये आ गया आपको x इक्वल टू 1, यहाँ से x का वैल्यू आएगा 1/2, ठीक है, और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हुआ, कौन सा पॉइंट, तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2 एंड x इक्वल टू 2, 3 पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा फंक्शन, ठीक है। या नहीं तो आप यहाँ पे पुटिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप y इक्वल टू एफ एक्स निकाल लो, y इक्वल टू एफ एक्स निकाल लो, कैसे निकालोगे, तो हमारा जो फंक्शन है वो इस तरीके से है, ठीक है। y ये है, देख लो, y ये है और t ये है, ठीक है। तो t के जगह पे पुट कर दो, t के जगह पे ये चीज पुट कर दो, तो है 1/t² + t-2, तो आप पुट कर दो, ठीक है। t का वैल्यू पहले लिख दो, t का वैल्यू 1/t-2 शायद था, सॉरी 1 था, इतना जल्दी मैं भूल गया, t-1 था, ठीक है। और ये था y का वैल्यू था 1/t² + t, ठीक है, और -2 था, तो लिख दो -2, ठीक है। तो ये हो गया 1/t², t² मतलब 1/t, सॉरी x था ना, सॉरी वेरी सॉरी, t था 1/x-1, तो t² होगा 1/x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस t मतलब 1/x-1 -2, तो यहाँ पे एलसीएम लो x-1 का स्क्वायर जो कि ऊपर चला जाएगा, और ये होगा 1 प्लस ये हो जाएगा x-1, एक कटेगा और बचेगा x-1, और ये -2 है तो -2 टाइम्स x-1 का स्क्वायर मतलब x² -2x + 1, ये, और ये हो गया x-1 का स्क्वायर बाई, ये देख लो -2x² और माइनस माइनस प्लस 4x अब प्लस x तो 5x, ठीक है, और ये 1 से तो 1 कट गया और बचा कितना, तो -2, ठीक है। तो ये आ गया क्या अपना y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, ये आ गया। तो ये डिसकंटिन्यूअस देखते ही आप बोल दो ये डिसकंटिन्यूअस कब होगा, तो इतना y इक्वल टू एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट क्या, तो जब डिनोमिनेटर 0 मतलब -2x² + 5x - 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो 2x² - 5x + 2 इक्वल टू 0, ठीक है, ये आएगा। तो आ गया 2 to the 4, यानी आप इसको फैक्टराइज करो तो 2x² - 4x - x + 2 इक्वल टू 0, और नया पेज लेते हैं और उसमें आ जाएगा आई होप 2x - 1 × x - 2, ये आ जाएगा आपको 2x - 1 × x - 2 इक्वल टू 0, और आ गया x इक्वल टू हाफ एंड 2, तो हाफ एंड 2 आ गया इसके डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट करने पे, लेकिन अंदर जो पुट किए हैं t इक्वल टू 1/x-1, जब जब t डिसकंटिन्यूअस तब ये फंक्शन भी अपना डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो हम लोग बोल देंगे ऑल्सो x इक्वल टू, यहाँ तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, बोलेंगे एंड ऑल्सो वेन t इक्वल टू 1/x-1 1/x-1 and also when t equal to x-1 is discontinuous, ठीक है। और ये कब डिसकंटिन्यूअस होगा, तो ये हो जाएगा दैट इज x इक्वल टू 1। तो हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना क्या क्या आ गया, तो हाफ 2 and 1, ठीक है। और वहां भी यही आया था, वहां भी देख लो लास्ट में आपको यही आया था हाफ 2 and 1, ठीक है। तो यहाँ भी हाफ 2 and 1 और वहां भी हाफ 2 and 1, तो कोई भी आप मेथड अप्लाई करो सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन विच सिग्नम फंक्शन इज इन्वॉल्व्ड, ठीक है। तो ध्यान से देखना, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसे होता है, देख लो 0 पे 0 और ये 1 पे, मतलब x पॉजिटिव तो 1
और x निगेटिव तो -1 और बाकी 0 पे 0 होता है। तो देख रहे हो ये 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। y इक्वल टू सिग्नम x इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन x इक्वल टू 0, ठीक है। तो y इक्वल टू सिग्नम x कब डिसकंटिन्यूअस होता है, जब x 0 हो। तो y इक्वल टू सिग्नम कुछ आ जाए, सिग्नम gx आ जाए, ठीक है। gx कोई फंक्शन है, तो बोलेंगे ये कब डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो y इक्वल टू सिग्नम gx इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन gx इक्वल टू 0, जब gx 0 हो जाए तो वो बोलेंगे उस पॉइंट के लिए ये सिग्नम gx डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो बस यही कंसेप्ट है, इसी का यूज कर देना है। जैसे क्वेश्चन है इस पे बोल रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम एक्स क्यू माइनस एक्स। तो क्या बोलोगे, सिंपल बोलेंगे ये जो फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस व्हेन एक्स क्यू माइनस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें से x कॉमन करो तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से आ गया x इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 0 से इक्वेट करो तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 एंड x का वैल्यू प्लस माइनस 1। तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा कहाँ पे, तो 0 पे और प्लस माइनस 1 पे, ठीक है। इसका आप निकालना चाहो तो ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, तो सिंपल 2 cos x माइनस 1 को 0 से इक्वेट कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा cos x इक्वल टू हाफ, और cos x इक्वल टू हाफ को आप क्या लिख सकते हो, तो cos पाई बाई 3 लिख सकते हो। तो cos x इक्वल टू cos पाई बाई 3, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो ये सारे पॉइंट पे ये क्या होगा, n जो है वो इंटीजर है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। वैसे ही इसका भी निकाल दो, ठीक है। ये जो है ये कब डिसकंटिन्यूअस होगा, तो जब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो। तो देख लो ये जो क्वाड्रेटिक है ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 4 3 12, ये -8 आ रहा है, दैट इज निगेटिव है। तो डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव मतलब इसको 0 करने से कुछ भी आएगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कभी भी 0 नहीं होगा। मतलब हम बोलते हैं सिग्नम और समथिंग, सिग्नम कोई फंक्शन कब डिसकंटिन्यूअस होता है, तो जब अंदर वाला 0 हो, और अंदर वाला कभी 0 होगा ही नहीं, तो बोलेंगे ये फंक्शन जो होगा वो कभी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। मतलब बोलेंगे एफ एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है। एफ एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलो इस पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन रहा ये, क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम 2 sin x प्लस ए इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू बताना है, जिसके लिए ये जो दिख रहा है ना ये ए का वैल्यू क्या लिखें ताकि ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस हो जाए। तो हम लोग बोलते हैं सिग्नम समथिंग कंटिन्यूअस कब होता है, तो जब ये 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ये ऑलवेज कंटिन्यूअस है, मतलब ये कभी 0 होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब बोलेंगे फॉर कंटिन्यूअस 2 sin x प्लस ए नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0, यानी sin x नॉट इक्वल टू होना चाहिए -a/2। अब देखो sin x बोल रहा है कि -a/2 के बराबर नहीं आना चाहिए, तो -a/2 क्या रखें कि sin x -a/2 के बराबर नहीं आए, तो -a/2 आप रख सकते हो 1 से बराबर नहीं, बराबर रखोगे तो sin x तो 1 के बराबर आ जाएगा। तो -a/2 को 1 से बड़ा रखो या -a/2 को लेस देन -1 रखो। देख लो sin x का वैल्यू अगर 1 से बड़ा हो जाए तो x का कोई वैल्यू नहीं आएगा, और sin x का वैल्यू जो -a/2 है वो -1 से छोटा आ जाए, जैसे -2 -3, तो भी sin x इक्वल टू -2 -3 सबका सॉल्यूशन नहीं आता है। तो यहाँ से आपको आ जाएगा -a ग्रेटर देन 2, ठीक है, और यहाँ से -a लेस देन -2, और फिर माइनस को उधर भेजो तो इनइक्वालिटी चेंज, और a लेस देन -2 और यहाँ से a ग्रेटर देन 2, ये आ गया, ठीक है। a लेस देन -2 और a ग्रेटर देन 2, मतलब a बिलोंग्स टू आप बोल सकते हो -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। मतलब a का वैल्यू ये सब कुछ भी रखोगे
तो ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो हमसे यही पूछ ही रहा था कि ये कंटिन्यूअस है हमेशा, ऑलवेज, फॉर ऑल एक्स, तो फाइंड करना है ए का पॉसिबल वैल्यू। तो ए का पॉसिबल वैल्यू इस इंटरवल से आएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अब आएगा तो बन जाएगा। तो आज हम लोग देखें कंटिन्यूटी उस फंक्शन का जो रेशनल और इरेशनल के लिए अलग अलग डिफाइंड हो, फिर कंपोजिट फंक्शन का देखें, फिर उसके बाद से हम लोग सिग्नम फंक्शन जिसमें इन्वॉल्व हो उसका कंटिन्यूटी देखें, ठीक है। तो ये सब जितना भी चीज़ें हुई वो सब को आप सही से नोट्स बना लेना, रिवीजन कर लेना, ठीक है, ताकि इस पे कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं। वैसे मैं प्रयास किया हूँ कि इस पे हर एक टाइप का क्वेश्चन बता दूँ, लेकिन फिर भी कोई भी क्वेश्चन आप कहीं से भी बना सकते हो, वो आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहो, घर पे रहो, सेफ रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।